प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, और सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। तो सो करी कहूँ ये आपने की, और रुचि जागत सोवत सपने की। भरत जी कहते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य पुण्य, सुकृत मीन्स पुण्य, और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूं। क्या? और सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। हस कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारे। प्रभुपद कमल गए अकुलाई, प्रभुपद कमल गए अकुलाई। समय स्नेह न सो कही जाई। भरत जी कहते हैं, वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सारा छल छोड़कर स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए, मतलब जो आप आदेश दे दे प्रभु, उसके लिए हम तैयार हैं। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए एकदम, और शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भराए प्रभु के। भरत जी के अकुलाकर एकदम व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए एकदम। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता था, जो उस समय भरत के अंदर प्रभु के प्रति भाव था, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कृपा सिंधु सन मौनि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुन देखी सुभाओ, शिथिल स्नेह पार गुराओ। कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास में बैठा लिया, अपने बगल में बैठा लिया। प्रभु भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी सब लोग स्नेह में शिथिल हो गए, सबके हाथ पैर शिथिल हो गए। बहुत स्नेह था, बहुत स्नेह था। भरत का जो प्यार था अकथनीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रघुराव शिथिल स्नेह, साधु समाज मुन मिथिला धनी। मन मोहु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से तुलसी अभी। कल सब लोग सुन सकुचे, निसागमन लीन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से सब शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा की सराहना करने लगे। क्या भाईपन है भरत की! देवता मलिन मन से भरत की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए
और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल हो जाते। देखी दुखारिय देन दुह समाज नर नारी सब, मधवा मलिन मुए मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारी एकदम दीन है, दुखी है। ऐसा देखकर महामलिन मन वाले इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। आज तो बेचारे सारे वैसे दुखी हैं। अरे कपट कुचाल शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति, अचलिय मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय लगता है इंद्र को। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमति कर कपट सकेला, सो चाट सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो इंद्र ने बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजाया और फिर कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। जो लोग आए हुए हैं अयोध्या से और जनकपुरी से, उनके ऊपर कपट जनित उचाट डाल दिया, किसी का मन ही न लगे माया करके इंद्र ने। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री राम जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन वन रुचि छन सदन सोहाई। दुविधा मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंध संगम जन भारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण भर में उनका मन वन में रहने की इच्छा होती थी और क्षण भर में उनका घर जाने की इच्छा लगने लगती थी। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति में सारी प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार पूरे प्रजा की दशा, उनके मन की सबकी दशा इसी प्रकार से हो रही है। अरे दुचित कतहु पर तो सन लहई, एक एक सन मरम न कही। लकी हसी का कृपा निदानु, सरिस स्वान मध वान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पा रहे हैं लोग, और एक दूसरे से अपना अपना मर्म भी नहीं कोई बता रहा है। मेरा मन रह के उचट जाता है, ऐसा कोई नहीं बता रहा है। भगवान कृपा निधान से राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, तो समझ गए कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के होते हैं। कुत्ता इंद्र और कामी पुरुष एक ही स्वभाव के होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवन, मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। हरे भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। और लागी देव माया सबही, जता जोग जन पाय। भरत जी, जनक जी, मुनिगण, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य समझा, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लगा दी इंद्र ने।
लेकिन भरत जी, जनक जी, मुनिगण, मंत्रीगण, ज्ञानी साधु संतों के ऊपर नहीं चला इंद्र का कपट। भगवान देख रहे हैं, भगवान श्री राम जी सबके मन की बात जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अरे कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति चल भारे। सभा राव गुर महिषूर मंत्री, भरत भगति सब कहमत जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, और सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नत विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया था। सब लोग चित्र लिखे से श्री राम जी की ओर देख रहे थे। सारे भरत की भक्ति में मग्न हो गए। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके बड़न में अरे जास बिलोक भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु। महिमातासु कह किम तुलसी, भगत सुभाय सुमति यहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत की महिमा तुलसीदास जी कैसे करें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। अरे आप छोट महिमा बड़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन किए नाई। परंतु अबुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो है, बहुत रुचि है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। अरे भरत बिमल जस बिमल विधो, सुमति चकोर कुमार। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। कहते हैं कि भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तो उसका वर्णन कौन करे। अरे भरत सुभावन सुगम निगमहु, लगमति चापलता कवि क्षमहु। कथ सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त नहीं हो जाएगा। और सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभत ही सरिस बाम को। देखी दयाल सासब ही के, राम सुजान जान जन जी की। धर्म धूरी न धीर न नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर।
देश काल लखी समो समाजो नीत प्रीति पा लग रघुराजू। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत के हृदय की स्थिति को जानकर धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर क्या कहते हैं। बोले बचन बान सरबस से हित परिणाम सुनत ससिरस से तात भरत तुम धरा मधुरीना लोक भेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार भगवान कहते हैं जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस के समान अमृत के सरीखे थे। भगवान कहते हैं हे तात भरत, तुम धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। अरे कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुर समाज लघु बंध गुना कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो और दूसरा कोई नहीं। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। प्रभु कह रहे और जानू तात तरनी कुल रीत सत्य संदपित कीरत प्रीति समौ समाज लाज गुरजन की उदासीन हित अनहित मन की तुम ही विदित सब ही कर कर मुँह आपन मोर परम हित धर्मु मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अव शरणानुसारा। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सब कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। भगवान कहते हैं तात तात बिना बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा सभारी और नतर प्रजा परी जन परिवारु हम ही सहित सब होत खुआरू जो भी न अवसर अथवा दिनेशु जग के ही कहूँ न होई कलेशु तसउत पात तात विधि की नामुनि मिथिलेश राखी सबलीना। कहते प्रभु हे तात, पिता के बिना आज नहीं है पिताजी हमारे बीच। हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा से ही संभाल रखी है, गुरुवर ने संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। सुबह सुबह अगर सूर्य उदय हुआ 10 बजे अस्त हो जाए तो कितना तकलीफ हो। हे तात, उसी प्रकार उत्पाद विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु से किया, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर जनक जी ने सबको बचा लिया। अरे राज काज सब लाज पति धर्म धर निधन धाम
और गुर प्रभाव पाल समय बल हुई परिणाम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं भरत से, भरत राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। और सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। माता पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धर निधर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक होऊं। साधक एक कल सिद्ध देनी, कीरत सुगत भूतमय बेनी। भगवान कहते हैं भरत जी से कि गुरु जी का अनुग्रह प्रसाद, तो गुरु जी का प्रसाद है यही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। गुरु का आशीर्वाद ही रक्षा करेगा, वहां तुम्हारी और यहां हमारी। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी करवाओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, कीर्तिमयी, सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। और बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई, और तुम ही अवध भर बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो भरत। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। सबसे अधिक तो तुम्हें दुख है। अरे जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, कहूं कठोरा। कुसमय तातना अनुचित मोरा, होय कुटाय सु बंधु सहाय, होय कुठाय सुबंधु सहाय। उड़िए हाथ हसनियों के घाय। बड़े प्रभु कष्ट, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं भरत। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि हम बुरे समय कुअवसर में श्रेष्ठ भाई भी ही सहायक होता है। ऐसे बुरे अवसरों में जो श्रेष्ठ भाई है वही सहायक होता है। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोक लेता है। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत सुने, सुख बिसराहि सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। सेवक को कैसा, जैसे हाथ है, पैर है, नेत्र हैं, ये शरीर की सेवा में रहते हैं, सेवक को ऐसे होना चाहिए। और स्वामी मुख के समान हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं।